हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10वीं का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं जो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों, आज हम आपको 10वीं क्लास बोर्ड एनसीईआरटी इसका लेसन देखते हैं। अध्याय फर्स्ट है। ठीक बच्चों, इसके अंदर हम आपको एलसीएम सेकंड एचसीएफ दोनों किस विभाजन से यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना सिखाएंगे। पहले हम आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यदि आपसी दो संख्या देगा, ये संख्या हम माना संख्या ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी है। तो आपसे संख्या पूछेगा, फर्स्ट संख्या ज्ञात करो, सेकंड संख्या एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। आपसे कह देगा ये संख्या ज्ञात करो, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर बी का भाग दे दो, ये ज्ञात की जाएगी। ठीक बच्चों, ऐसे ज्ञात करना। इसके बाद में एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। ठीक बच्चों, आपको बी ज्ञात करने कहेगा, बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा ए का भाग दे दी। ठीक बच्चों, ये आपकी क्लास में पूछा जाएगा। आपकी क्लास बोर्ड 10वीं इसके अंदर से पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, हम आपको देखते प्रश्नावली 1.1। ठीक बच्चों, 1.1 का पहला सवाल, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक बच्चों, पहला सवाल देखते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ भी किससे? यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक बच्चों, इस विधि से दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 225 135। ये चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या को दर्शाता है। ठीक बच्चों, चरण फर्स्ट, हम इसको चरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक बच्चों, 225 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं भाई। 225 बराबर 135 गुणा 1,
135 को 100 गुना करेंगे तो 135 और प्लस में 90 जोड़ दिया बराबर 225 हो गया। ठीक बच्चों, चरण सेकंड की बात करते हैं। चरण सेकंड की बात करते हैं तो इसको आपको या बराबर में देखना है। 135 बराबर 90 गुणा, यदि 90 को 200 गुणा करें 180 हो जाएगी, इस कारण हम 1 से गुणा करेंगे। 1 + 45। ठीक बच्चों, चरण थर्ड की बात करते हैं। चरण थर्ड की बात करते हैं बराबर 90 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसको क्या लग सकते हैं 45 गुणा 2 + 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा इसका HCF, इसका HCF बच्चों HCF इसका 45 रहेगा। ये नहीं रख देते हैं, HCF 45 रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसके में दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, ये आपसे बोला है कि 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं 38,220 हमेशा बड़ा है किससे, 196 से। जो संख्या बड़ी है उसको हम बराबर में रखते हैं, छोटी संख्या से गुणा कर करके हम देखते हैं कि उसके अप्रोक्स खान तक पहुंचती है। ठीक है बच्चों, चरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चरण फर्स्ट देखते हैं। हम लिखते हैं 38,220 बराबर 196। ठीक बच्चों, 196। यदि हम 196 को किससे गुणा करें कि हमारा HCF फिक्स पहुंच जाए। ठीक बच्चों, यदि 196 को बच्चों हम 195 से गुणा करते हैं डायरेक्ट, तो हमारा अप्रोक्स उत्तर पहुंच जाएगा। इस कारण इसका डायरेक्ट उत्तर रहे HCF होएगा HCF इस कारण। ठीक बच्चों, 196 से इसको 45 से गुणा करेंगे, इसका HCF क्या हो जाएगा 196 HCF हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 196 इसका HCF रहेगा। 196 तक नहीं रहेगा, 195 से विभाजित हुई है, 195 रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो आपको चरण फर्स्ट की बात करते हैं। तो बच्चों आप 867 बराबर 225 गुणा, हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, 3 से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं
3 से गुणा करा तो बच्चों देखो 225 को 3 से गुणा किया, 5 या 15, 5 या 15, 3 दूनी 6, 6 1 7, 6 हो गए बच्चों। ठीक है, 6 हो गए। 867 में से 675 खंडाने, 2 16 में से 8। ठीक है बच्चों, 8 182 बचे। ठीक है बच्चों, 182 बचे, 182 बचे। ठीक है बच्चों, ये आपके 182 लग दिए। अब आपको चरण सेकंड की बोलेगा। ठीक है बच्चों, चरण सेकंड की बोलेगा तो 225 बराबर 182 गुणा 1 प्लस जो देखो बच्चों 225 में से 182 खंडाना 3 अरे 4 प्लस 43। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों 43 बच्चों। 182 बराबर 43 प्लस गुणा चरण थर्ड है बच्चों। ठीक है, चरण थर्ड है। इसके बाद में 43 को गुणा किससे करेंगे, 182 आ जाए, नहीं हो सकती। 4 से गुणा करेंगे, 4 से 16 17 4 प्लस 43 गुणा 4। ठीक बच्चों, 12 16 17 172, 172 में 10 जोड़ा। ठीक बच्चों, ये हो गया चरण फोर्थ। 43 बराबर बच्चों, ठीक बच्चों 43 और बच्चों। अब इसको हम देख सकते 10 गुणा 3 प्लस 3 30 4। ठीक बच्चों, 4 हो गए। ऐसे करके इसका हमेशा HCF 51 होगा। ठीक बच्चों, इसका HCF क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको दोबारा वीडियो यदि नहीं समझ आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या का मतलब HCF याद कराना। ठीक बच्चों, अधिकतम संख्या बोलेगा तो आपको वहाँ HCF याद करना है। आपको 616 व 32 का 632 का HCF भी किससे, HCF भी यूक्लिड विभाजन विधि से याद करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चरण फर्स्ट की बात करते हैं। 616 32 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब चरण हम फर्स्ट की बात करते हैं। 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। ठीक है बच्चों, 8 बचेंगे। यदि हम 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, ये चरण सेकंड है। ठीक है बच्चों, चरण सेकंड है। इसका अधिकतम
अधिकतम मान 8 है, यानी कि ये 8 को हम HCF मान सकते। क्या HCF हमारा HCF क्या होगा 8 होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और सुविधा नहीं, इस कारण आपको कॉपी में लिख के क्वेश्चन कराने पड़ रहे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन मैं आपको जो क्वेश्चन रह गया वो कल कराऊंगा। इस कारण आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।